उनमें अकेला महराज हटके था। 4 साल मैंने जनता का काम किया। मेरे जम्मू कश्मीर में पहाड़ों से नदियां बहती हैं, दरिया बहते हैं, पहाड़ों के पहाड़ खोद दिए हैं, पावर प्रोजेक्ट हैं, हजारों मेगावाट की बिजली बनाते हैं। घंटों हमारे यहाँ रोशनी नहीं होती है, घंटों नहीं होती है। अरे केजरीवाल ने आपका बेड़ा उठाया। आपके घरों में अगर बिजली है तो खुशकिस्मत लोग हो। हिंदुस्तान का एक त्योहार है जिसे हम इलेक्शन कहते हैं। यहां पर हर धर्म के लोग इस त्योहार को मनाने के लिए आज पूरे दिल्ली के अंदर माहौल गर्म किए हुए हैं। लेकिन अफसोस एक बात का है कि आज कहीं पे खाना बन रहा है, कहीं पे कपड़े दिए जा रहे हैं, और देने वाला नेता अगर हो तो तकलीफ होती है। अरे जब हम दिवाली अपने पैसों की मनाएं, ईद अपने पैसों की मनाएं, तो चुनाव के अंदर भागीदारी अपनी मर्जी से क्यों न ले भाई? चुनाव हमारा है, त्योहार हमारा है, मुस्तकबिल हमारा है, तो फैसला किसका? अरे फैसला हमारा होना चाहिए। फख्र है मुझे हिंदुस्तान की आवाम पे, फख्र है मुझे दिल्ली की आवाम पे, जिन्होंने देश की राजनीति को बदला, जिन्होंने केजरीवाल को सड़क से उठाकर ऐवान में बिठाया, और उस अरविंद केजरीवाल ने 10 साल के अंदर स्कूलों का नक्शा बदल दिया। बहुत बढ़िया मेरा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है हमें जब दिल्ली के इलाकों में आते हैं तो बिजली की कटौती नहीं देखते हैं। जब 2014 से पहले दिल्ली की गलियों में आते थे, लोगों से पता करते थे, तो लोग बताते थे कि घंटों कटौती होती है, होती थी। अरे बच्चों को थोड़ा खामोश करा लो। बच्चे लोग अगर खामोश रहेंगे अच्छा लगेगा। अब अगर लोग आए हैं तो वक्त इतना जाया तो आपके पास है नहीं। हर इंसान का वक्त कीमती है, हमारे लिए तो हर लम्हा कीमती है। और एक बात बता दो, हम अपने मफाद के लिए किसी को झूठ नहीं बोलेंगे। ये मेरी बात याद रखना और हमारे किरदार के बारे में पता कर लेना। खुशकिस्मत है दिल्ली की आवाम कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की आवाम का बेड़ा उठाया है। वो बता रहा है मैं कि आपके बच्चों के स्कूल को बेहतर करूंगा, और कर दिया। उसने कहा कि बिजली में कटौती नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से कटौती नहीं हुई और 200 यूनिट फ्री भी है? अरे किस किस का बिजली का बिल जीरो है? आना मेरे जम्मू कश्मीर में पहाड़ों से नदियां बहती हैं, दरिया बहते हैं, पहाड़ों के पहाड़ खोद दिए हैं, पावर प्रोजेक्ट हैं, हजारों मेगावाट की बिजली बनाते हैं। घंटों हमारे यहाँ रोशनी नहीं होती है, घंटों नहीं होती है। अरे केजरीवाल ने आपका बेड़ा उठाया। आपके घरों में अगर बिजली है तो खुशकिस्मत लोग हो, खुशकिस्मत हो। पता कर लो, बगल में यूपी है, बगल में हरियाणा है, उसके पार जब करोगे तो जम्मू कश्मीर आता है। मेरे जम्मू कश्मीर में बिजली के पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन बिजली से महरूम मुझे रखा। मैंने लोगों को बताया कि बिजली को बेहतर करेंगे, तो लोगों ने वोट दिया, मुझे मौका दिया। मैं वहां का काउंसलर रहा। 2020-21 में जब चुनाव हुए, सुना था आपने? वो जो डीडीसी के चुनाव हुए उसमें हमने हिस्सा लिया। पार्टी को कहा हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने मना किया, हम चुनाव में कूद गए, निर्दलीय जीत कर आए, इंडिपेंडेंट जीत कर आया। 4 साल इक़्तिदार में रहा। 280 डीडीसी थे। कितने? 280 डीडीसी वहां जम्मू कश्मीर में बने। उनमें अकेला महराज हटके था। 4 साल मैंने जनता का काम किया, आवाम की बेहतरी के लिए काम किया, स्कूलों को बेहतर बनाने की ख्वाहिश की, उस पर काम किया। बिजली के निजाम को बेहतर करने के लिए 350 ट्रांसफार्मर्स मैंने लगाए। कितने?
350 और ये मदारी का खेल इन गलियों में नहीं हो रहा है। जो दूर पीछे बैठे हैं, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल है, तुम्हारा खुद का मुस्तकबिल है। चले आओ, सियासत को धर्म से मत तोलना। धर्म की रक्षा हर वो धार्मिक करेगा जो धर्म का पालन करता है। तुम किसी के खुदा को बचाने की कोशिश मत करना। सियासत को सियासत की नजर से देखना। बगल में अगर दुकान जूते की है तो खाना खाने की नियत से मत जाना, क्योंकि आपको उस दुकान में खाना नहीं, जूता मिलेगा नहीं। और सियासतदान को धर्म से दूर रखोगे तो बेहतर होगा। मैं सुन रहा था हिंदुओं के भी लीडर आ रहे हैं, मुसलमानों के भी आ रहे हैं। देश के अंदर यही चल रहा है। याद करो 1947 से पहले देख लो, दिल्ली के अंदर दिल्ली का वो जो गेट है, इंडिया गेट, नामे लिखे हैं वहां पे। क्या लिखा है? किसके? अरे उन शहीदों के जिन्होंने इस देश के अंदर आजादी लाई थी, जिनका सपना था, और आज उनके सपने को रौंदने का काम हिंदू भी कर रहा है और मुसलमान भी कर रहा है। और आप सियासत को धर्म से तोलोगे। कुछ लोग देख रहा हूं, खुद का बड़ा लीडर कहते हैं, अरे उन पूर्वजों को देखो जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, और इंडिया गेट पे वो नाम देख लेना, वहां भेदभाव नहीं है। तुम धर्म की राजनीति यहां पर क्यों करते हो? क्या आप सुकून बेहतर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? अरे दंगे धर्म वो इलेक्शन में होता है। 5 साल आप भी उम्मीद करते हैं दंगे खत्म हो जाते, हमारा काम कर लेता कोई। ये चाहते हो? कौन चाहता है कि अपने दिल्ली के अंदर रोज दंगे होते रहे? चाहते हो? अभी तो चुनावी माहौल है, सरगर्म है, उसने उसको गाली दी, इसने इसको गाली दी, बस मजे ले रहे हैं। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। अरे जो लीडर का काम है उससे वो काम पूछो। केजरीवाल ने कहा था बिजली दूंगा, दी अगर दी तो वोट देना, अगर मुफ्त दी तो खड़े रहना। अगर स्कूल बेहतर बने, तुम्हारे बच्चों की तालीम का वादा किया था उसे पूरा किया। अगर हेल्थ के निजाम को बेहतर करने का वादा किया था, अगर उसे पूरा किया, तो आप एक लीडर से क्या चाहोगे? क्या चाहोगे? अरे जिसको बनाने की ख्वाहिश करोगे जज्बात से राजनीति नहीं चलती है। अगर आपके घर का बड़ा भी जज्बाती होगा, सुबह से लेकर शाम तक भाषण देगा, पैसा जेब में नहीं होगा, बच्चे सड़क पर नंगे चलेंगे, खाने के निवाले के लिए भीख मांगेंगे, तो वैसे लीडर को, वैसे माँ बाप को क्या करोगे तुम? क्या करोगे? ये जो तुम्हें दिखा रहे हम मुसलमान हैं, वो ये होगा फिर वो होगा, कुछ नहीं होगा। सुन लो मेरी बात। ये चुनाव जो ये धर्म है ना, जैसे हमारे रमजान होता है, पूरा महीना जो अच्छे से नमाज पढ़ के, रोजा रख के, अल्लाह की इबादत करके, उसके बाद ही ईद का मजा आता नहीं। वरना जो रोजा ही नहीं रखे, ईद के दिन वो सूट बूट पहन कर जाए या बड़ी सी टोपी लगाकर ईद की नमाज में जाए, उसे खुद भी शर्म होगी। होगी नहीं होगी? होगी। ईद वही मनाएगा जिसने रोजा रखा होगा, और अच्छा भी उसे ही लगता है। और ये जो चुनाव के दिन है, ये इसलिए आपको मौका नहीं मिलता है कि गलियों में नेता आएंगे, कुछ लोग गाली देंगे और कुछ नेता किसी नेता के खिलाफ बोलेंगे। ये मेला इसलिए नहीं है। आपको क्या लगता है आज कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख है? 27 तारीख है। कल 26 जनवरी था। क्या था? और मना रहे थे, लाल किले में ऊंचा झंडा चढ़ाया था। क्यों? अरे किस लिए? इसलिए कि आप लोगों की ताकत को आपका अंदाजा हो। इस देश के अंदर जो आईन बना, उस आईन में तुम्हें इख्तियार दिया, तुम्हें तुम्हारी ताकत का एहसास कराया।